नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इंसानी भावनाओं और थोड़े गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्षों की बात करने वाले हैं और सबसे बड़ा फोकस होगा प्यार की हीलिंग पावर पर। हम ज़यान और एहान की कहानी को समझेंगे। ये सिर्फ एक आम रिश्ते की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत करीब से दिखाती है कि कैसे हमारा बीता हुआ कल यानी कोई पुराना ट्रॉमा हमारे आज को पूरी तरह जकड़ सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर बेहद खूबसूरत साइकोलॉजिकल सफर को समझते हैं। ओके, तो कहानी के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। शुरुआत होती है ज़यान के इस बेहद दर्द भरे मोनोलॉग से। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक 25 साल का सुलझावा लड़का जिसकी शादी को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी ही पत्नी से मीलों दूर महसूस कर रहा है। उसने कहा था ना कि जितना पास जाने की कोशिश करता हूं वो उतना सिकुड़ जाती है। ये कोई मामूली शिकायत नहीं है, ये उसकी बेबसी को दिखाता है। वो अपनी 19 साल की पत्नी एयान के करीब जाना चाहता है, पर एयान किसी अनजाने डर से पीछे हट जाती है। यहाँ से हमें समझ आता है कि इस रिश्ते में एक्चुअली दांव पर क्या लगा है। अब आते हैं इस शादी में आई इन दूरियों पर। एक तरफ फिजिकल डिजायर है और दूसरी तरफ एक गहरा ट्रॉमा, एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं पर है बहुत मजबूत। सीन कुछ ऐसा है कि तेज बारिश हो रही है और बेडरूम में बिल्कुल अंधेरा है। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है दोस्तों, ये उन दोनों के बीच के अकेलेपन का एक बहुत ही शानदार विजुअल मेटाफर है। एक तरफ अकेला ज़ायन है और दूसरी तरफ अपनी ही कश्मकश में डर से सहमी हुई एहान। ये सीन ना सच में बहुत दर्दनाक तरीके से इस डिस्कनेक्ट को दिखाता है। एक तरफ देखिए ज़ायन की हताशा को, वो 4 महीने से पेशेंस रखे हुए है, प्यार दे रहा है, पर अब उसे लगने लगा है जैसे उसे कोई दरिंदा या जानवर समझा जा रहा हो। और दूसरी तरफ है एहान की लाचारी, मतलब वो जानबूझकर दूर नहीं भाग रही है, वो एक ऐसे डर के पिंजरे में कैद है जिस पर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। वो कंबल में छुपकर रोती है और इस सबका नतीजा क्या निकलता है? ज़ायन लाइट बंद करता है और अंधेरे में ही अकेले सोफे पर सोने चला जाता है। मतलब दोनों एक ही कमरे में जरूर हैं, पर एक्चुअली वो 2 अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। और देखिए, ये जो रात की तकलीफ है ना, ये सिर्फ रात तक रुकती नहीं है, ये धीरे धीरे उनकी सुबह की रूटीन में भी जहर घोल रही है। ब्रेकफास्ट टेबल को ही ले लीजिए, एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी है वहाँ। ज़ैन की माँ भी नोटिस करती हैं कि एहान की आंखें सूजी हुई हैं, वो थकी थकी सी लग रही है। एहान बेचारी अपना दर्द छुपाने के लिए एक झूठी मुस्कान का सहारा लेती है। और ज़ैन क्या करता है? वो एक कड़वा सा ताना मारता है, कुछ इस तरह कि तुझे तो हमेशा अच्छी नींद आती है, बस मुझसे दूर। और ये बोलकर वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। ये जो एक अनदेखी दीवार है ना इन दोनों के बीच, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। तब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एहान ऐसा कर क्यों रही है? उसकी इस घबराहट की, इस पैनिक की असली वजह क्या है? चलिए थोड़ी सहानुभूति के साथ उसके बीते हुए कल में झांक कर देखते हैं, उसके डर की उन जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये है कि एक फ्लैशबैक हमें सालों पीछे ले जाता है। उसके बचपन में एक अंधेरे कमरे में उसके साथ कुछ बेहद बुरा हुआ था। एक अनजान आदमी और उसकी खुद की माँ का उसे उस खतरे की तरफ धकेलना। इस एक घटना ने उसके अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही गहरा घाव छोड़ दिया। वैसे साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि वक्त के साथ ना दिमाग खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। एहान के दिमाग ने भी यही किया। उसने किसी भी तरह के फिजिकल टच को उस पुराने खतरे से जोड़ लिया है। और आज का दिन देखिए, वो आईने के सामने खड़ी है और अपने ही शरीर की नेचुरल रिएक्शन से लड़ रही है। उसका बुरा अतीत, उसके आज की समझ, उसके आज के लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो चुका है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक ट्रेजेडी है ये। एहान को मेंटली ये पता है कि ज़ायन एक अच्छा इंसान है, वो सेफ है, वो उससे प्यार करता है, यहाँ तक कि अकेले में उसे ज़ायन की शर्ट की खुशबू से बड़ा सुकून भी मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ये सोचती है ना कि ज़ायन उसके करीब आ रहा है, उसका शरीर ऑटोमेटिकली अपने उस ट्रॉमा रिस्पॉन्स की वजह से कांपने लगता है। वो दिल से प्यार पाना चाहती है, पर उसका खुद का शरीर उसके सामने आड़े आ जाता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ट्रॉमा सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी स्टोर हो जाता है। खैर, वो कहते हैं ना कि परेशानियों से भागने से कोई समस्या हल तो होती नहीं है। तो अब हम कहानी के उस अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां अवॉइडेंस या बचने की कोशिश आखिरकार एक डायरेक्ट आमने सामने की बातचीत में बदल ही जाती है। छत पर होने वाली वो एक बेहद जरूरी कॉन्वर्सेशन। छत पर जब एहान पूरी तरह टूटकर ये मानती है कि वो अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई है, तब ज़ायन का जो रिएक्शन होता है ना, वो वाकई इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनता है। वो कहता है, मुझे तुम्हें ठीक करने दो, तुम अकेले नहीं हो। वो किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि बस धीरे से उसके माथे पर किस करता है।
इस एक छुअन में, इस टच में कोई गलत इरादा नहीं है, सिर्फ बेहिसाब प्यार और पेशेंस है। जायन एक तरह से प्रैक्टिकली ये साबित कर देता है कि वो इंतजार करने को पूरी तरह तैयार है, और साथ ही वो एहान को ये भी याद दिलाता है कि प्यार पाना उसका भी हक है और उसे अपने आप से ये हक नहीं छीनना चाहिए। और बस जायन की इसी पेशेंस, इसी धैर्य से एहान के अंदर एक स्पार्क चलता है, एक बदलाव आता है जो एक टर्निंग पॉइंट बनता है हीलिंग के लिए हिम्मत जुटाने का। आगे हम देखते हैं कि कैसे एहान अपनी एक दोस्त से इस बारे में खुलकर बात करती है, और सच कहूं तो ये बातचीत आगे आने वाले उस बड़े बदलाव के लिए एक परफेक्ट कैटलिस्ट का काम करती है। तो चलिए जरा इस मनोवैज्ञानिक प्रगति यानी साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, एहान आखिरकार अपने आप से और अपनी दोस्त के सामने ये एक्सेप्ट करती है कि वो वाकई जायन से प्यार करती है, बस उसका डर उसके रास्ते में आ रहा है। दूसरा स्टेप, उसकी दोस्त उसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छी एडवाइस देती है। वो कहती है कि तुम्हें बस अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम बढ़ाना है, बाकी वो यानी जायन खुद संभाल लेगा। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी स्टेप है, एहान एक एक्टिव चॉइस लेती है। देखिए, ट्रॉमा से ठीक होने की किसी भी प्रोसेस में ना इंसान को अपनी एजेंसी, अपना कंट्रोल वापस लेना ही पड़ता है। उसे कॉन्शियस, सचेत चुनाव करना पड़ता है, और एहान ने यही किया। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सांसें थम सी जाती हैं। एक बड़ा और सीधा सवाल हमारे सामने है, आखिर इस कश्मकश में जीत किसकी होगी? क्या एहान के सालों पुराने डर का साया जीतेगा, या फिर जायान का वो बेइंतहा प्यार? सोचिए जरा। रात काफी देर हो चुकी है, जायन अकेले कमरे में अपना कुछ काम कर रहा है, और तभी एहान कमरे में दाखिल होती है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, और वो है उसकी बिल्कुल सिंपल सी सादगी। उसने एक आम सा सूट पहना है, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। ये उसके पूरी तरह से वल्नरेबल होने का, अपनी सारी ढालें छोड़ देने का एक मोमेंट है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर आज वो आगे बढ़ रही है। वो अपने डर का सामना कर रही है। आज वो हिम्मत करके अपने उस हक को क्लेम करने आई है जिसकी बात जायन ने छत पर की थी। ये एक बहुत ही स्लो, बहुत ही सम्मानजनक और खूबसूरत आगे बढ़ने का कदम है। और जब वो चलकर जायन के पास पहुंचती है ना, तो वो एक ऐसी बात कहती है जो आपको सीधा दिल पर लगेगी। वो कहती है, मैं डरती हूँ जायन, बहुत डरती हूँ, पर आपसे ज्यादा नहीं। मैं आपको खोने से डरती हूँ। बस इस एक पल में उसने फिजिकली और मेंटली दोनों ही दूरियों को जैसे एक झटके में मिटा दिया। वो आगे बढ़ती है और जायन का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लेती है। एक ऐसी लड़की जो कल तक किसी की छुअन भर से कांप जाती थी, उसके लिए खुद आगे बढ़कर ये करना एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और अब देखिए जायन इस पल को कितनी खूबसूरती से संभालता है। वो जरा सी भी जल्दबाजी नहीं दिखाता, कोई हड़बड़ी नहीं, सामने वाले पर कोई प्रेशर नहीं। वो बस धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। वो दिलासा देता है कि वो उसे कभी कभी कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और जानते हैं इस कंप्लीटली सेफ एनवायरनमेंट का क्या असर होता है? एहान के शरीर में बसा वो पुराना जिद्दी ट्रॉमा रिस्पॉन्स आखिरकार टूट जाता है। उसके लगातार बहने वाले आंसू रुक जाते हैं। जिंदगी में पहली बार उसे सच्ची सुरक्षा का, एक सेफ फील होने का एहसास होता है। तो आखिरकार ये बड़ा सा भावनात्मक तूफान गुजर जाता है, और उस तूफान के बाद जो सुबह होती है ना, वो पूरी तरह से एक नई सुबह है। प्यार की जीत, और तूफान के बाद को एक नया और उजला सवेरा, जहां सब कुछ पहले से ज्यादा उम्मीद से भरा हुआ लग रहा है। चलिए पिछली कुछ सुबह और आज की सुबह को कंपेयर करके देखते हैं। पहले उनका पास्ट कैसा था? वही अंधेरा, बारिश की आवाज, अलग अलग सोफा और बेड पर सोना, और सुबह आंसुओं से सूजी हुई आंखों के साथ उठना। लेकिन आज उनका प्रेजेंट कैसा है? बाहर सूरज की चमचमाती धूप है, एहान जायन की बाहों में बहुत ही सुकून से सो रही है, और जब वो जागते हैं ना, तो अब उनके बीच कोई अजीब सी चुभने वाली खामोशी या ताने नहीं है। अब वहाँ हंसी मजाक है, एक भरोसा है। इमोशनल और फिजिकल दोनों ही लेवल्स पर ये एक मैसिव, बहुत बड़ा शिफ्ट है। और सोचें, ये जो हीलिंग अंदर से आई है, ये सिर्फ उस बेडरूम के दरवाजे तक नहीं रुकी, ये अब पूरे घर के माहौल में बाहर आ गई है। फाइनल डाइनिंग टेबल वाले सीन को ही देख लीजिए, माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। दोनों आराम से हाथ में हाथ डाले नाश्ता कर रहे हैं। जायन की माँ उन्हें देखकर बहुत खुशी से कहती हैं कि चलो आखिर बहू को अपना रास्ता मिल ही गया। जिस पर जायन कितनी खूबसूरती से उन्हें टोकता है और कहता है, रास्ता नहीं माँ, मंजिल मिल गई। जो टेंशन कल तक इस घर की हवा में घुली थी ना, उसकी जगह अब एक बेहद रोमांटिक, शांति और सुकून भरे फैमिली माहौल ने ले ली है। कहानी खत्म होते होते एहान का पीछे से आता हुआ वो आखिरी वॉइस ओवर
इस पूरे एक्सपीरियंस का एक बहुत ही सॉलिड निचोड़ हमारे सामने रख देता है। वो कहती है ना कि प्यार करना आखिर कोई जुर्म थोड़ी है। डर को हमेशा प्यार और धैर्य से ही हराया जा सकता है, नफरत या गुस्से से कभी नहीं। अगर आपका पार्टनर धैर्य रखता है और अगर आप सही हाथ थाम लेते हैं ना, तो सच मानिए डर चाहे कितना भी गहरा हो और दुनिया की कोई भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, सब बहुत छोटा लगने लगता है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम टेकअवे यही है कि सच्ची इंटीमेसी यानी असल अंतरंगता सिर्फ फिजिकल नजदीकी होने का नाम नहीं है। ये असल में अपने पार्टनर के लिए एक ऐसा सेफ साइकोलॉजिकल स्पेस, एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां वो अपने वक्त के हिसाब से अपनी पेस पर अपनी पुरानी चोटों से उभर सके, हील कर सके। जैन का लंबा पेशेंस और एहान की आगे बढ़ने की हिम्मत हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। अब जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि हम सब अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों में इस लेवल का धैर्य, ऐसी समझ और सहानुभूति कैसे पैदा कर सकते हैं। ये वाकई में एक डीपली सोचने वाला सवाल है ना? खैर, इस डीप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।